अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एचआरएम के नेक्स्ट इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। द टॉपिक ऑफ आवर टुडेज लेक्चर इज इंटरव्यूइंग टेक्निक्स। इंटरव्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन वंस लाइफ। हमें अपनी एजुकेशनल लाइफ में कभी कभार और अपनी वर्क लाइफ में बार बार इंटरव्यू के प्रोसेस से गुजरना होता है। तो इंटरव्यू बेसिकली क्या होता है, इंटरव्यू की इकसाम क्या होती हैं, मुख्तलिफ इकसाम, इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं और उनको किस तरह हैंडल करना होता है, एक एचआर स्पेशलिस्ट के लिए इंटरव्यू की क्या अहमियत है, हम किस तरह इंटरव्यू के जरिए मेक श्योर कर सकते हैं कि हम सिर्फ अच्छे लोगों को सिलेक्ट करें और उसके साथ साथ जो इररेलीवेंट लोग, बुरे लोग नहीं, इररेलीवेंट, जो हमारी जॉब के साथ उनका रेलिवेंस नहीं है, हम किस तरह मेक श्योर कर सकते हैं कि हम उनको सिलेक्ट ना करें। तो इन सारे क्वेश्चंस का आज के लेक्चर में आपको जवाब मिलेगा। आज का लेक्चर आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉब इंटरव्यूज, पहला स्टेप टेस्ट होता है, जिस पे हमने लास्ट लेक्चर में बात की। उसकी मुख्तलिफ इकसाम होती हैं और उसके कुछ गुड टेस्ट की कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। जब हम टेस्टिंग फेज से गुजर जाते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट फेज होता है इंटरव्यूज़ का। तो इंटरव्यू के बारे में आज ज़रा बात करते हैं। पहली बात, वाई टू कंडक्ट इंटरव्यू। या जब आपने टेस्ट ले लिया है, आपने देख लिया है कि कौन ज़हीन है, कौन ज़हीन नहीं है, कौन अच्छा है, कौन काम कर सकता है, एंड वाई टू कंडक्ट इंटरव्यू। आपके पास सारी नॉलेज तो आ चुकी है, फिर आप क्यों लोगों को दोबारा लाहौर में बुलाते हैं, सूबे में, पूरे सूबे से आप लोगों को बुलाते हैं, आए जी फलान दिन लाहौर में आ जाए, आपका इंटरव्यूज हैं, और दूर दूर से लोग आते हैं, बेचारे डिस्टर्ब होते हैं इंटरव्यू। व्हाट्स द रीजन? तो रीजन ये होती है कि टेस्ट बनाने वाला मोस्टली एक शख्स होता है। हो सकता है उससे गलती हो रही हो और उसकी स्नैप जजमेंट हो, कहीं पे वो जज करने में गलती हो रही हो, टेस्ट में कुछ चीजें इररेलीवेंट ऐड हो गई हो। तो इंटरव्यू में क्या होता है, मल्टीपल पीपल होते हैं, दे आर एचआर मैनेजर्स, दे आर सुपरवाइजर्स, एंड देन देयर आर सम कोलीग्स। तो वो इंटरव्यू के जरिए बेहतर तौर पे हम लोगों को जज कर लेते हैं। जब मुख्तलिफ लोगों की एक बारे में जजमेंट होगी तो मे बी वो हकीकत के नजदीक तर होगी, बेहतर होगी। प्रॉप एरियाज नॉट एक्सेस बाय एप्लीकेशन फॉर्म्स और एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो इंटरव्यू में ही हमारे सामने आते हैं। एक शख्स को बोलने में लुकनत का सामना है और हम अब उसको अपना स्पोक्स पर्सन रख रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन का स्पोक्स पर्सन एक शख्स हो जिसने मीडिया ब्रीफिंग देनी हो और उसकी जुबान में कुछ लुकनत हो, तो जब वो आएगा, वो टेस्ट कंडक्ट करेगा, वो बहुत अच्छा टेस्ट देके चला जाएगा। अब उस टेस्ट की बुनियाद पे जब आप उसको जॉब ऑफर कर देंगे और जब वो अपनी जॉब परफॉर्म करेगा तो उसके लिए प्रॉब्लम्स आ रही हैं और अल्टीमेटली आपके लिए भी प्रॉब्लम्स हैं। तो इंटरव्यू में जब आप उसको बुलाएंगे तो आपके सामने वो चीज क्लियर हो जाएगी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि जो टेस्ट के अंदर क्लियर नहीं हो पाती, बट इंटरव्यू के अंदर वो खुल के सामने आ जाती हैं और आप अच्छी सिलेक्शन कर पाते हैं। क्वेश्चन मस्ट बी जॉब रिलेटेड। इंटरव्यू के क्वेश्चन मोस्टली जॉब रेलिवेंट होने चाहिए। इससे आप बेहतर तौर पे समझ सकते हैं कि कौन सा शख्स बेहतर परफॉर्म करेगा और कौन सा शख्स बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकेगा। तो इंटरव्यू की टाइप्स क्या होती हैं? फर्स्ट वी हैव अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर किस चीज को कहते हैं? किसी भी चीज की जब हार्ड एंड फास्ट कोई चीज हो, मैं आपको एक असाइनमेंट दूं और मैं उसको लिखूं दिस विल बी अ स्ट्रक्चर्ड असाइनमेंट, मैं आपको उसका पूरा लेआउट बना दूं। क्वेश्चन नंबर 1 4 लाइंस का होगा, इसके अंदर आपने इस तरह चीजों को लिखना है, इसमें 4 चीजें ऐड करनी है, नंबर 1 2 3 4, वो स्ट्रक्चर्ड है, आप उसमें अपनी मर्जी से कोई चीज ऐड नहीं कर सकते। और अनस्ट्रक्चर्ड क्या होगा? मैं आपको कोई डायरेक्शन नहीं दूंगा। अनस्ट्रक्चर्ड नॉन डायरेक्टिव होगा, मैं कहूंगा ये सवाल है, बेशक 2 लाइंस में जवाब लिख लें, बेशक 2 पेजेस पे लिख लाएं, बेशक शॉर्ट क्वेश्चन लिखे, बेशक लॉन्ग में लिखें, वो नॉन डायरेक्टिव होगा। तो इंटरव्यू भी इस तरह ही होता है, समटाइम्स अनस्ट्रक्चर्ड होता है। हर कैंडिडेट से डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक शख्स आता है, वो आपके सामने बैठता है, वो गोल्ड मेडलिस्ट है एक यूनिवर्सिटी का, ठीक है जनाब, आप हमें बताएं अपने एजुकेशनल एक्सपोजर के बारे में। वो आपको डिटेल से बताता है, फिर आप उसे कहते हैं अच्छा जिंदगी में आपके तजुर्बात क्या हैं, ओवरऑल आपने कभी काम, कोई जॉब वगैरह की है? वो कहता है नहीं जी, मैंने जॉब का तो मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, अब यहां से आपके क्वेश्चंस की लाइन है जो वो डिफरेंट होती चली जाएगी कि आपके ख्याल में एक्सपीरियंस से हम जो चीजें सीखते हैं वो ज्यादा अहम है या जो हम डिग्री के साथ सीखते हैं वो ज्यादा अहम है।
अब आप डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन उससे पुट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो कंडीशंस डिफरेंट है उस शख्स की कंडीशन। अब उसके मुकाबले में वो चला जाता है, दूसरा कैंडिडेट आता है, अब उसका एजुकेशनल प्रोफाइल उठाते हैं जी, वो कहता है जी मेरे पास है ये एक डिग्री की, एक यूनिवर्सिटी की नॉर्मल डिग्री है, ठीक है, कोई गोल्ड मेडल नहीं है, लेकिन उसके साथ उस बंदे का जॉब एक्सपीरियंस। आप उसको कहते हैं अच्छा इस हमारे पास आने से पहले आप किस ऑर्गेनाइजेशन में सर्व करते रहे, क्या पोजीशन थी आपकी वहां पे, आपने वहां पे क्या सीखा। अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स आए तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये देखिए यहां पे क्वेश्चंस की स्ट्रीम टोटली डिफरेंट हो रही है। तो ये अनस्ट्रक्चर्ड में हमारे सामने होता है कि हम अकॉर्डिंग टू कैंडिडेट और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स हम फौरी तौर पे हर क्वेश्चन को चेंज करते चले जाते हैं। तो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होता है, नो स्पेसिफिक सेट ऑफ प्री डिटर्मिन्ड क्वेश्चन, प्री डिटर्मिन्ड नहीं होता कुछ भी, अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस हम हर चीज को ऐड और डिलीट करते रहते हैं इंटरव्यू में। लेकिन इसके मुकाबले में स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका डायरेक्ट होगा, या एक पैटर्न आपको दे दिया जाएगा कि जनाब ये 10 क्वेश्चंस आपने करने हैं, हर क्वेश्चन की इतनी वेटेज है। पहला क्वेश्चन होगा हाँ जी इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, वो इंट्रोडक्शन देगा, आप उसको कितना बेहतर समझते हैं, कितना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, आप उसमें से उसको रेटिंग दे दें, 5 में से 2 3 4 जितने भी नंबर्स आप देना। अगला क्वेश्चन होगा एजुकेशन के बारे में, तीसरा क्वेश्चन एक्सपीरियंस के बारे में होगा, और एंड सो ऑन। तो ये स्ट्रक्चर्ड होगा, हर चीज आपको प्री डिटर्मिन करनी ही होगी, आप उसके मुताबिक उसके इधर उधर नहीं चल सकेंगे। तो ये दो तरह के इंटरव्यूज होते हैं, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू आस्किंग अ पर्टिकुलर सेट ऑफ प्री डिटर्मिन्ड क्वेश्चंस टू ऑल एप्लीकेंट्स, पर्टिकुलर, और क्वेश्चंस कौन से होंगे, प्री डिटर्मिन्ड होंगे, मर्जी से नहीं ऐड हो सकेंगे। मेथड्स क्या हैं इंटरव्यूइंग के, हमारे पास कुछ जॉब्स हैं, हमने टेस्ट कंडक्ट कर लिया है, अब हमने इंटरव्यू करना है, तो वो इंटरव्यू किस तरह कंडक्ट किया जा सकता है। वन ऑन वन इंटरव्यू, वेरी सिंपल, एक शख्स इंटरव्यू ले रहा है और एक कैंडिडेट 1 बाय 1 आ रहा है, उसको वो अपनी मर्जी से कुछ क्वेश्चंस पूछता है, वन ऑन वन, वन पर्सन, वन एम्प्लॉयर, वन एम्प्लॉय, एक एचआर मैनेजर है और एक जो एप्लीकेंट है वो है, बस इसके अलावा और कोई नहीं है। लेकिन ऐसा नॉर्मली नहीं होता, ग्रुप इंटरव्यू होते हैं। ग्रुप इंटरव्यू क्या है, several candidates are present at this type of interview. You will be asked to interact with each other by usually a group discussion. You might even be given a task to do as a team, so make sure you speak up and give your opinion. होता यह है कि इंटरव्यूअर्स जो होते हैं वो 5 लोगों को इकट्ठा बुला लेते हैं, उन 5 लोगों की आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होती, पहले कोई उनको नहीं पता होता कि हमारे साथ बाकी लोग, उन 5 को कहते हैं जी कोई एक आर्ग्यूमेंट आपको दिया जा रहा है, आपने उस पे उसके हक में बोलना है या उसके खिलाफ बोलना है, आपके पास 2 मिनट है, जल्दी से तैयारी कर लें। या एक टीम बना दी जाती है, उनके जिम्मे एक काम लगा दिया जाता है कि आपके पास 5 मिनट है, हम देख रहे हैं कि कौन शख्स कितना एक्टिव है, कितना अच्छा टीम प्लेयर है, आप सब लोग जरा मिलकर ये काम करें। तो वहां से सारे लोगों को हम मॉनिटर कर रहे होते हैं, और वहां से हमें पता चलता है कि कौन अच्छा टीम प्लेयर है, कौन बेहतर परफॉर्म कर रहा है, और कौन पैसिव पर्सन है, वो कह रहा है अच्छा यार टीम वाले काम कर ही रहे हैं ना, मुझे क्या जरूरत है। तो नेक्स्ट टाइप है पैनल और बोर्ड इंटरव्यू। अच्छा पहले में क्या था, मल्टीपल इंटरव्यूईज थे जिनका हम इंटरव्यू, या एप्लीकेंट्स वो मल्टीपल थे, इसमें मल्टीपल नहीं होते, इसमें इंटरव्यू लेने वाले मल्टीपल होते हैं और इंटरव्यू देने वाला 1 बाय 1 आता है। एक बोर्ड बैठा है, 3 5 6 लोगों का एक बोर्ड बैठा है, और उसके सामने 1 बाय 1 कैंडिडेट आ रहे हैं। Several employees from a company come together as a group to interview a candidate. एक कैंडिडेट है और उसके मुख्तलिफ लोग इंटरव्यू कर रहे हैं एक बोर्ड की सूरत में। स्ट्रेस इंटरव्यू, कुछ जॉब्स के लिए स्ट्रेस इंटरव्यू लिया जाता है। वो क्या होता है, पुट एन इंटरव्यू इन एन ऑकवर्ड पोजीशन एंड टू थ्रो देम ऑफ बैलेंस। एक इंटरव्यूई को मुश्किल हालात का सामना कराया जाता है, किस मकसद के लिए, सिर्फ ये देखने के लिए कि जनाब जो चीज आपको, जो जिस सवाल का जवाब आपको आता है उसको आपने कैसे टैकल किया है। लेकिन एक इंसान को दुनिया के हर सवाल का जवाब तो नहीं आता। तो जब एक ऐसी कंडीशन आपके सामने आएगी जिसमें आपको पता ना हो क्या करना है, तब आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। हम ये देखना चाह रहे हैं कि एक शख्स कस्टमर सर्विसेज डिपार्टमेंट में हम उसको जॉब देना चाह रहे हैं, हम देखना चाहते हैं कि एक एम्प्लॉय अचानक से आया और उसने आके चीखना चिल्लाना और गालियां देना शुरू कर दिया। अब वो एक मुश्किल कस्टमर है, उसको हैंडल करना है। तो वहां पे अपॉइंट करने के लिए हम एक शख्स को कहते हैं कि जनाब आप, हम इंटरव्यू ले रहे होंगे, आपने इस शख्स के साथ मिसबिहेव शुरू कर देना, इसको गालियां देनी है, इससे बदतमीजी करनी है। तो हम देखेंगे कि इस शख्स का बिहेवियर कैसा है, क्या ये कूल डाउन रहता है, क्या ये सिचुएशन को अच्छी तरह मैनेज करता है। तो ये एक स्ट्रेस इंटरव्यू होगा।
वहां से हमें पता चलेगा कि ये शख्स स्ट्रेस को कैसे मैनेज करता है, क्या ये खुद भी स्ट्रेसफुल हो जाता है या खुद काम कूल रहता है और सिचुएशन को बड़ी अच्छी तौर पे हैंडल कर सकता है। तो इंटरव्यू में कुछ डूज एंड डोंट्स जनरली ये बड़े कॉमन सेंस बेस्ड है। आस्क ओपन क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चन है उसको खुल के और डिटेल से पूछें ताकि अगले बंदे को क्वेश्चन तो समझ आए। आस्क जॉब रिलेटेड क्वेश्चन, दूसरी चीज जॉब रिलेटेड है उन पे ज्यादा स्ट्रेस रखें। आप एक शख्स की पर्सनालिटी के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहिए, जो जॉब रिलेटेड चीजें आप उनको उन तक खुद को लिमिटेड रखें। ओपन द इंटरव्यू, ओपन एंडेड होने चाहिए चीजें, खुल के डिस्कशन होनी चाहिए, पॉजिटिव क्वेश्चंस होने चाहिए। नेगेटिव क्वेश्चंस भी कुछ होते हैं जिनके बारे में हम किसी शख्स की पर्सनालिटी की डार्क साइड्स ऑब्जर्व करना चाहते हैं, लेकिन हमें पॉजिटिव क्वेश्चंस करने चाहिए। लुक फॉर एरिया एप्लीकेंट इज अनईजी, एक आध क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जिसके बारे में वो अनईजी फील करे, ताकि आपको पता चले कि जिस सवाल का जवाब इसको नहीं आता उसके बारे में ये कैसे हैंडल करता है। डाउट क्या है? आस्क ऑल क्लोज क्वेश्चन, सारे के सारे क्लोज यस नो वाले आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आपको ये काम आता है या नहीं आता, वो कहेगा यस या नो, तो उसकी अपनी तो इनपुट कोई नहीं। आप उसको ओपन क्वेश्चन करें ताकि वो खुद डिटेल से खुल के बात करने का मौका मिले उसे। आस्क पर्सनल क्वेश्चन, ये गलत बात है। आप किसी शख्स की जाती जिंदगी के बारे में प्रॉब नहीं कर सकते। आपने 2 शादियां की हैं तो क्यों की हैं? सो दिस इज एन अनएथिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन, दिस इज पर्सनल क्वेश्चन। डू ऑल द टॉकिंग, सारा वक्त इंटरव्यू लेने वाला ही बोल रहा है और जिसको इंटरव्यू के लिए बुलाया उसको मौका ही नहीं दिया। आप देखते हैं ना कुछ टॉक शोज के जो एंकर्स होते हैं वो बोलते हैं और वो सवाल पूछ रहे होते हैं, वो इतना लंबा सवाल होता है कि वो खुद एक पूरी बताते हैं, खुद तकरीर होती है, तो मेहमान को बोलने का मौका ही नहीं मिलता वहां पे। तो ऐसे ना हो, जिस शख्स को आपने बोलने के लिए बुलाया उसको ज्यादा मौका मिले। बी इम्पेशेंट, आप खुद बेसब्रे हो गए, आपने जल्दी से कुछ जजमेंट बना ली उसके बाद। आस्क मोर देन वन क्वेश्चन एट अ टाइम, आप उसके बारे में पर्सनल भी पूछ रहे हैं, एजुकेशनल भी पूछ रहे हैं क्वालिफिकेशन के, और उसके अलावा आप उसको प्रोफेशनल भी पूछ रहे हैं। तो दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस टू डू। वन बाय वन क्वेश्चंस पुट करें। तो इफेक्टिव इंटरव्यू के क्या स्टेप्स हो सकते हैं? बी प्रिपेयर्ड, जिस शख्स ने इंटरव्यू लेना है वो भी प्रिपेयर हो, ऑफ कोर्स जिसने इंटरव्यू देना है वो तो हो। वेलकम द कैंडिडेट, कैंडिडेट अंदर आए तो आप उसको जरा वार्मली वेलकम करें, उसको ईज फील कराएं। एनकरेज कैंडिडेट्स टू टॉक, आप उनको खुद इंकरेज करें, जनाब आप हमें अपने बारे में बताएं, डिटेल से बताएं, आप अपने एजुकेशन के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में, आप अपनी फैमिली, बाकी चीज़ों के बारे में जरा हमें डिटेल से बताएं ताकि हम आपके बारे में कुछ जान सकें। कंट्रोल द इंटरव्यू, ऑफ कोर्स हमने इंटरव्यू को कंट्रोल रखना होता है। सप्लाई नेसेसरी इंफॉर्मेशन, हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जॉब के बारे में, बाकी चीज़ों के बारे में हमने उसको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देनी होती है। क्लोज इंटरव्यू, एंड पे हमने क्लोजिंग भी अच्छी देनी होती है। और फाइनल स्टेप जो है वो ये होता है कि हम उसको रेटिंग दें कि इंट्रोडक्शन में इसको कितना बेहतर था, मैथ में ये कितना बेहतर है, वर्बल इसकी कॉम्प्रीहेंशन कितनी है, तो उसके मुताबिक हम उसको इवेलुएट भी करें। इसके अलावा कुछ गाइडलाइंस, यूज अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्म, आपके पास कुछ चीजें स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए कि ये क्वेश्चन सबसे हम पूछेंगे। आस्क ऑल एप्लीकेंट्स फॉर द पर्टिकुलर जॉब द सेम क्वेश्चन, किसी एक जॉब के मतलब जो सारे क्वेश्चन है वो आप सबसे सेम पूछें। डिले योर डिसीजन, नो स्नैप जज, स्नैप जजमेंट नहीं होनी चाहिए। एक शख्स अंदर आता है, उसका जो शर्ट का स्टाइल है या उसका जो हेयर स्टाइल है से वो आपको पसंद नहीं आया, तो आप फौरी तौर पे एक जंप टू कंक्लूजन दैट दिस इज नॉट अ राइट पर्सन टू हायर, नो दिस इज नॉट अ राइट थिंग। आपको एक यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा पसंद है या शायद आप भी उस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, अब आपके सामने एक एप्लीकेंट आता है और वो भी उस यूनिवर्सिटी से ही पढ़ा हुआ है, आप कहते हैं राइट दिस इज द राइट पर्सन टू हायर बिकॉज he has graduated from a university that I like most. So this is basically a snap judgment. हम इंसान हैं, गलती का चांस रहता है। Focus on traits that are more accurately assessed in the interview. Motivation to work and personal relations. तो इन चीजों को हमें फोकस करना होता है जो हम जॉब के बारे में, जिनको हम बेहतर तौर पे समझ सकते हैं। Get the interviewee to talk. ज्यादा वक्त हमें जिसका इंटरव्यू हो रहा है उसको बोलने का मौका देना चाहिए। और लीगल रिक्वायरमेंट्स भी हमें सामने रखनी होती हैं। एक्सपीरियंस हमें कितना चाहिए, कम से कम एज कितनी हो, कितने मेल कितने फीमेल हायर करने हैं, माइनॉरिटीज को किस तरह हमने हैंडल करना है, और ये सारी चीजें, ये लीगल रिक्वायरमेंट्स है, इनको भी हमें जेन में रखना होता है। सो हियर आर सम कॉमन इंटरव्यूइंग मिस्टेक्स। इंटरव्यू करते हुए ऑफ कोर्स हम मशीन तो नहीं होते, इंसान है, इंसानों की पसंद और नापसंद है, उसको हम अपने जेन से कभी भी नहीं निकाल के साइड पे रख सकते। तो कुछ कॉमन गलतियां जरूर होती हैं इंटरव्यूज में। स्नैप जजमेंट, जैसा कि हमने पहले बात की कि हम फौरी तौर पे एक शख्स में से वो आया, उसने गाड़ी ठीक पार्किंग में नहीं लगाई,
हम फौरी तौर पे उसके बारे में एक जजमेंट बना लेते हैं कि ये शख्स ऐसा है कि जो कानून की पासदारी नहीं करता, इसने नो पार्किंग वाली जगह पे अपनी गाड़ी पार्क की है, दैट मीन्स कि अगर मैं इसको हायर कर लूं तो इसने किसी रूल को ओबे नहीं किया करना, ये बंदा ही ऐसा है। नो, दिस इज स्नैप। हो सकता है वो पहली बार आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आया हो, उसको पता ही ना हो कि दिस इज नो पार्किंग एरिया एंड वेयर इज द प्रॉपर प्लेस टू पार्क। नेगेटिव एम्फेसिस, किसी शख्स की एक गलती को आप फौरी तौर पे समझ लें कि अगर उसमें ये चीज है तो उसमें और कोई भी पॉजिटिव चीज नहीं हो सकती, आप नेगेटिव चीज को बहुत ज्यादा एम्फसाइज कर दें। मे बी उसका कोई पर्सनल रीजन हो, मे बी कोई ऐसी इशू हो जिसकी वजह से वो उस फील्ड में कमजोर हो, लेकिन आप उस कमजोरी को लेके उसको कहते हैं कि उसकी पॉजिटिव चीजें भी आप साइड पे रख देते हैं। ये एक गलत एलिमेंट है। नॉट नोइंग द जॉब, आपको जॉब का ही नहीं पता, तो होगा क्या? जब तक हमें जॉब का अच्छी तौर पे नहीं पता होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन शख्स इस जॉब को बेहतर तौर पे कर सकता है? तो हमें पहले उस जॉब को समझना होता है डिटेल से। जब तक हम उस जॉब को डिटेल से नहीं समझेंगे तब तक हम ये नहीं समझ सकेंगे कि कौन शख्स इसको बेहतर तौर पे परफॉर्म कर सकता है। प्रेशर टू हायर, हमारे ऊपर हायरिंग का बहुत प्रेशर है, जल्दी करना है, हमने बहुत फौरी तौर पे डिसीजन मेकिंग करनी है, डेडलाइंस है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, ये कुछ इस तरह की चीजें हैं। तो ये प्रेशर टू हायर भी एक हमारी कॉमन मिस्टेक है। कैंडिडेट ऑर्डर एरर, ये बड़ी अहम चीज है। जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनकी तरतीब कैसी है? से एक शख्स, आई वांट टू शेयर माय पर्सनल एक्सपीरियंस हियर। आई वाज देयर फॉर एन इंटरव्यू, आई स्टूड सेकंड इन होल प्रोविंस। मैं पूरे पंजाब प्रोविंस में एक टेस्ट में सेकंड पोजीशन पे आया। जो फर्स्ट पोजीशन पे था वो शख्स सीएसएस में 2 बार अपीयर हो चुका था, उसका रिटर्न भी पास था, इंटरव्यू एक बार वो फेल हो चुका था, दूसरी बार शायद अवेटेड था। तो जब वो पहला शख्स गया, इंटरव्यू दिया उसने, वहां पे एक बड़ा सीनियर लेवल का पैनल बैठा हुआ था, पूरा बोर्ड मेंबर्स थे। तो उस शख्स ने उनको काफी इंस्पायर किया और सीएसएस और अपनी प्रोफाइल बड़े अच्छे तौर पे उनके सामने रखी। सेकंड पे मैं था। मैं जब अंदर गया तो उन्होंने जाते ही मुझसे पहला क्वेश्चन ये किया कि हाउ मेनी टाइम्स हैव यू अपेयर्ड इन सीएसएस। अब मेरे लिए ये बड़ी अजीब बात थी कि जनाब सीएसएस का इस जॉब के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो आई सेड नेवर, आई नेवर अपेयर्ड। तो तब उन्हें गलती का एहसास हुआ कि भाई जरूरी नहीं है एक शख्स पहली पोजीशन पे हो और वो सीएसएस में अपियर हुआ हो तो दूसरी वाला भी जरूर सीएसएस में अपियर हुआ हो। तो ये कैंडिडेट का जो ऑर्डर होता है समटाइम्स ये भी बड़ा आप पे इंप्रेशन डाल रहा होता है। एक शख्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ गया, उसके बाद जो अगला शख्स नॉर्मल प्रोफाइल भी लेके आएगा तो आपको फजूल लगेगा कि भाई इसके पास तो कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके उसके जो अभी पहले गया है कैंडिडेट वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। एक चीज बहुत बड़ी हो, जब उसके साथ आप नॉर्मल साइज की चीज रखेंगे तो वो मजीद छोटी नजर आएगी। तो ये ऑर्डर एरर भी हमें देखना होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं इस शख्स को इसलिए गलत समझ रहा हूं क्योंकि इससे पहले वाला बहुत अच्छा आदमी था। नॉन वर्बल बिहेवियर, एक शख्स का नॉन वर्बल बिहेवियर जो है वो बात किस तरह करता है, वो बात खुल के करता है या नहीं करता, उसकी हैंड मूवमेंट्स, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस, उनकी बेस पे हम कहते हैं कि ये शख्स अच्छा है या बुरा है। ये भी हमारी एक मिस्टेक होती है। इंटरव्यूज आर बायस्ड, आमतौर पे ये बात है कि भाई इंटरव्यूअर्स जो होते हैं वो अपनी पसंद नापसंद देखते हैं और कुछ नहीं देखते यहाँ पे। तो उसमें हमें इंप्रेशन मैनेजमेंट भी करनी होती है कि आप एक फील्ड में अगर स्ट्रांग है, से आपका सीजीपीए बहुत अच्छा है, तो आप उसको कितने अच्छे तौर पे उसका इंप्रेशन बनाते हैं कि जनाब 4 साल की जो दौड़ थी मेरी बीएस की उसमें मैंने बहुत कंसिस्टेंटली और बड़ी मेहनत के साथ इतना अच्छा सीजीपीए मेंटेन किया है। तो आप अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को किस तरह प्रोजेक्ट करते हैं। इंटरव्यूज हैव बैड इनएक्यूरेट मेमोरीज। समटाइम्स इंटरव्यूज की मेमोरीज जो होती हैं वो इतना बेहतर तौर पे काम नहीं। जस्ट इमेजिन योरसेल्फ इन अ सिचुएशन, यू आर इंटरव्यूइंग द कैंडिडेट्स, आप लंच ब्रेक तक कोई 40 लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, फिर एक घंटे की लंच ब्रेक है, फिर आप 20-25 लोगों का इंटरव्यू, तो हर शख्स से आपने 6-6, 8-8, 10-10 क्वेश्चन किए हैं, फिर आपको पता ही नहीं चलता कि कौन कैसा था। तो ये भी एक इशू होता है। When are decisions made? First few minutes. एक शख्स आया है, आपने उसे कहा ओके इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, उसने इंट्रोडक्शन शुरू किया और आपने कहा नहीं यार ये तो बंदा, इसको बात ही नहीं करनी आ रही, बस छोड़ें। अच्छा, आपने अब डिसाइड कर लिया है, आप बस टाइम पूरा कर रहे हैं कि अच्छा फलां चीज क्या है, फलां कैसे है, फलां के बारे में आपका क्या ख्याल है, डिसाइड आप पहले ही कर चुके हैं। तो ये भी एक गलत चीज है, फर्स्ट फ्यू मिनट्स में ही आपने डिसाइड कर लिया, तो ये भी एक नेगेटिव एलिमेंट है। इन्फ्लुएंसिंग एन इंटरव्यू, ओवरऑल बेहतर इंटरव्यू के लिए क्या करना होगा? प्रायर नॉलेज हो, ओवरऑल हमें स्टीरियोटाइप ना हो, हम अपनी पसंद को ओवरऑल हर शख्स की पसंद ना समझे और अपनी जो नापसंद है उसको हर शख्स की नापसंद ना समझे।
स्टीरियोटाइपिंग किसी एक ग्रुप से बिलोंग होने की वजह से हम किसी शख्स को अच्छा या बुरा समझना शुरू कर दें, इस चीज को हम स्टीरियोटाइप कहते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए इंटरव्यू के अंदर, हम अपनी पसंद नापसंद को अलग रखें, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कैंडिडेट अच्छा है उसको सामने रखें। ऑर्डर ऑफ इंटरव्यूज इज इंपॉर्टेंट, एक तरतीब जो है वो बहुत जरूरी है। ऑर्डर ऑफ इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इज इंपॉर्टेंट, आपके सामने जो पेपर पे इंफॉर्मेशन रखी गई है उसकी तरतीब क्या है वो भी बहुत जरूरी है। एंड देन नेगेटिव गेट हाई वेटेज। समटाइम्स जो नेगेटिव्स हैं वो उनको हम जहन पे सवार कर लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा उनको वेटेज दे देते हैं कि एक शख्स की एक कोई इशू था और उसकी वजह से हमने उसको अपने जहन पे सवार कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो दैट वाज ऑल अबाउट इंटरव्यूज। आई होप यू हैव एंजॉयड आवर लेक्चर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।